कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था को दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए यानी कि 3-1, बी 6-4 और सी 8-6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? मतलब ये एक जो रेखा है, क्या ये सीधी रेखा है या एक ही लाइन पर है? तो एक ही सीध में बैठी है, ये अपने को दिखाना है कि ये एक ही सीध में बैठी है या नहीं। यहाँ पे वैसे चित्र भी दिया है, लेकिन ग्राफ का यहाँ पे कोई मतलब था नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने बिंदु भी दे दिए। ए के बिंदु दिए 3-1, बी के बिंदु दिए है 6-4 और सी का बिंदु दिया है 8-6। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर कहीं सरेख भी लिखा होता है तो सरेख का मतलब भी होता है कि एक ही रेखा पर होना। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एक ही रेखा पर होने की बात कही जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये वाला जो बिंदु है, ये ए, ये बी और ये सी, इसको एक ही रेखा पर चेक करना है। तो हम मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो चेक करने के लिए सीधा सा काम करते, ए और बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ए बी, और ये वाली दूरी क्या है, प्लस हम कर देंगे बी सी। इन दोनों को जब जोड़ते हैं, ए बी और बी सी दोनों को जोड़ते तो किसके बराबर बनता है, बनता है ए सी के बराबर। किसके बराबर बनेगा, ए सी के बराबर। अगर ऐसा हमें प्राप्त होता है कि ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने पर अगर ए सी प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे एक सीधी रेखा में या बिंदु सरेख है। ये हमें चेक करना है। हम इसको ऐसे चलेंगे, ए से बी यानी कि ए बी, फिर अगला बी से सी यानी कि बी सी, और फिर सी से ए यानी इस साइड आएंगे तो सी से ए, तीनों बिंदु को निकाल लेंगे। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इस रेखा के बराबर आना चाहिए, यानी ये पूरी रेखा बननी चाहिए एसी के बराबर। ठीक है, हम यहाँ से चेक करते हैं। पहला यहाँ पे दिया क्या है, जो दिया है वो हम दिया है में लिखते थे। तो दिया है अपने को 3 बिंदु दिए गए हैं, तो दिया है, ठीक है, ये आपसे हल। ग्राफ आकृति यहाँ पे जो किताब है, किताब के अंदर दिया है, इस तरीके की एक आकृति बनाई गई है। लिखा गया आकृति 7.6 में, यहाँ पर आड़ी लाइनें भी है। ठीक है, एक को हम पंक्ति बोलते हैं, ये इस तरह की जो लाइनें होती है उन्हें पंक्ति बोला जाता है, और ये जो खड़ी लाइनें होती है इन्हें स्तंभ बोला जाता है। इस तरीके की लाइनें वहां पर दी गई है। यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया था, तो ऐसा बना। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए से बी चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, ए से बी। तो हम मान लेते हैं ए बी के लिए, किसके लिए निकालते हैं, ए बी के लिए। ए बी के लिए निकालते हो तो ए बी, चलो ए और बी के मान लिख देते। x1 हमारा कितना बनेगा, ए पर है 3, y1 कितना बनेगा 1, x2 कितना बनेगा 1, यहाँ पर आ गए थे 6, और y2 यहाँ पर कितना बनेगा 4। ए और बी के बिंदु लिखने अपने को, ए के जितने भी बिंदु उन सब बिंदुओं को मान लेंगे x1 y1, और बी के जो बिंदु उनको क्या मानेंगे x2 और y2 में। लिखो यहाँ से सूत्र लगाते ए बी और करनी के अंदर क्या सूत्र था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र दिया है। ए बी बराबर x2 का मान क्या है, तो x2 का मान दिया है यहाँ से 6 माइनस x1 का मान क्या है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया है 4 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा 3, और 3 की घात क्या बनेगी 2, प्लस 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, और 3 की घात क्या बनेगी 2। यहाँ पे लिखते ए बी बराबर 3 की घात 2 का मान है 9, और 3 की घात 2 का मान है 9, यानी ए बी बराबर क्या आया 18। कौन सा 18, करनी के अंदर 18। अगर 18 को हम बाहर निकालते हैं तो 18 को बाहर निकालने का तरीका आप सभी जानते हैं, कैसे निकाल दें, इस तरीके से ये 18 लिखे और इनका एलसीएम निकाल दें। सबसे पहले एलसीएम भाग लगाते हैं, 2 से 2 नम 18, क्या आएगा 3, 3 से गया तो फिर 3 दिया 9, फिर 3 बचा, यानी 3 से फिर एक बार और लगाओ 3 एकम 3, यानी हम इसे इस तरीके से लिखेंगे करनी के अंदर 2 × 3 × 3। ठीक है, और यहाँ से हम ए बी बराबर 2 × 3 × 3, यानी यहाँ पे इसका एक जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर निकालोगे और करनी के अंदर क्या बचेगा 2। ये हमारा ए बी का काम हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं बी सी की ओर। बी सी के बिंदु लिखोगे यहाँ से, बी सी के लिए निकाल लें x1 कितना बनेगा
बी से सी जा रहा है इस बार, और चित्र के आधार पर समझो तो यहाँ से यहाँ तक बी से सी की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो बी हमारा, बी पर हम x1 मानेंगे इस बार, तो x1 बनेगा 6, y1 यहीं पे कितना बनेगा 4, x2 कितना बनेगा 8, y2 कितना बनेगा 6। ये मानोगे x1 यहाँ से लिखा 6, y1 यहाँ से लिखा 4, x2 यहाँ से लिखा 8 और y2 यहाँ से लिखेंगे 6। हल करते हैं BC के लिए, बार बार सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख देते हैं 8 माइनस 6, x2 माइनस x1 करना है तो x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आओगे तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 8 में से 6 गया तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2 की घात 2, प्लस यहाँ भी 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2 और 2 की घात 2, यानी BC बराबर क्या आया 2 की घात 2 यानी कि 4 प्लस 2 की घात 2 यानी कि 4। तो BC बराबर 4 और 4 कितना बनेगा 8, और जब 8 को भी इसी तरीके से एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो सभी को याद है तो हमने सीधे लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है यानी BC को, तो 2 को बाहर निकाल लेते, करने के अंदर क्या बचेगा 2। अब तीसरा बिंदु पे हम चलते हैं। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, किसके लिए निकालेंगे, तथा तीसरा बिंदु यानी कि C से फिर कहाँ आना है A पर, तो CA के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं CA के लिए। यहाँ पर हमारा x1 कितना है, x1 यहाँ पर है हमारा, C पर हम मान लेते 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आगे मान लो किसी को पीछे मान लो, या तो A के बिंदु को 1 1 मान लो या C के बिंदु को 1 1 मान लो। तो x1 माइनस 8, दूसरा y1 6, x2 3 और y2 1, ये बिंदु दिए। सूत्र लगाते हैं, किसके लिए लगाना है CA के लिए, तो CA करने के अंदर 3 माइनस कितना बनेगा 8, प्लस यहाँ पे आता हूँ 1 माइनस 6 का स्क्वायर, CA करने के अंदर 3 में से 8 गए तो यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 8 गए तो यहाँ बचेगा माइनस के 5 की घात 2, 1 में से 6 यहाँ पे बचे तो यहाँ बचेगा 5 की घात 2। यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखते CA बराबर CA करने के अंदर 5 की घात 2 का मान होता है 25 और फिर से 5 की घात 2 का मान होता है 25। अब यहाँ का माइनस कहाँ गया, तो माइनस की घात दी गई है 2, और मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि जब भी माइनस की घात 2 होती है तो माइनस गुणा माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इस कारण से यहाँ माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लिखते हैं CA बराबर 25 25 यानी कि बन गया 50, और 50 का जब एलसीएम निकालते हैं तो ये बनता है 2 से लगाओगे और इंटू 5 गुणा 5, ठीक है, 2 5 10 और 10 5 50। तो CA बराबर यहाँ से 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो करने के अंदर क्या बचा 2। अब एक काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 व 3 से क्या प्राप्त हुआ कि AB प्लस BC बराबर CA। ये अपने को सिद्ध करना था कि एक ही रेखा पर है तो ऐसा आंसर आएगा। तो देखते हैं AB का मान क्या है 3 करनी 2 प्लस BC का मान क्या है 2 करनी 2 बराबर CA का मान क्या है, तो CA का मान है 5 करनी 2, ठीक है। या एक काम करो यहाँ पे मैं CA लिख देता हूँ, CA क्योंकि CA के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो CA का मान यहाँ भी क्या बना 3 और 2। देखो करने के अंदर अगर समान संख्या है तो उसके आधार जो बाहर दिए होते हैं उन आधारों को हम आपस में जोड़ते हैं। तो 3 और 2 यानी यहाँ पे कितना बनेगा 5 करनी 2, और यही तो अपने को लाना था। अतः कौन, आसिमा, भारती और केमिला तीनों एक ही सिंध में बेटी हैं, ठीक है, यानी तीनों एक ही रेखा पर है। तो अतः नाम लिख देता हूं, आसिमा, भारती और कौन है केमिला तीनों एक ही सिंध में बेटी है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ की शर्त संतुष्ट हुई, CA और CA दोनों के मान समान बन गए, यानी कि
एक ही रेखा पर बैठी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे या कभी लिखा मिले सीध में बैठी है या सरेखी है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। संरेख का मतलब भी ये होता है कि एक ही रेखा पर होना। जब भी संरेख लिखा है यहाँ पे सीध में बैठी है तो इसके स्थान पे कभी कभी संरेख लिखा आ सकता है। ठीक है, ये रहा संरेख। शायद क्वेश्चन है प्रश्नवाली के अंदर, अगर संरेख है तो सिद्ध कीजिए। तो संरेख है तो अपने को सिद्ध करना है कि ए बी बी सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी बराबर होता है सी ए, यानी ये अपने को क्या है सिद्ध करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, अगर आगे आएगा तो वहां पर दिया होता है किसी एक क्वेश्चन में कि संरेख है तो अपने को सिद्ध करना। ये हमारे अध्याय 7 का उदाहरण नंबर 3 था। इसके बाद 2 उदाहरण और बचे, उसके बाद हम प्रश्नवाली को स्टार्ट करेंगे 7.1 के। ठीक है, यहाँ तक का ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।